एपिसोड की स्टार्ट में टोबी मिनाटो से हार जाने के कारण नाइनटेल टोबी के कंट्रोल से आजाद हो जाता है और गुस्से में आकर विलेज को तबाह करने लगता है। नाइनटेल के एक हमले से इरुका सेंसे को बचाने में उनकी मां जख्मी हो जाती है। यह देखकर इरुका सेंसे कहते हैं, डैड माँ को चोट लगी है। तभी उनके पापा कहते हैं, तुम शेल्टर में क्यों नहीं रुके? तुम्हारी माँ को मैं देखता हूँ, तुम जल्द यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। तभी इरुका सेंसे कहते हैं, कभी नहीं, मैं आपको और माँ को यहाँ छोड़कर नहीं भागने वाला, मैं माँ को बचाऊंगा। यह सुनकर वे गुस्से से कहते हैं, तुम अभी बच्चे हो, ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। इधर थर्ड होकागे नाइनटेल को देखकर कहते हैं, हमें उसे विलेज को डैमेज करने से रोकना होगा। किसी भी तरह से नाइनटेल को विलेज के बाहर ले जाओ और मुझे कुछ समय दो जिससे मैं अपने जुत्सु को एक्टिवेट कर सकूं। ये सुनकर वहाँ के सभी शिनोबी नाइनटेल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर नाइनटेल उन सबको मार देता है। तभी इधर थर्ड होकागे निंजा 8 समनिंग जुत्सु यूज करते हैं और वहाँ पर मंकी किंग एन्मा आ जाता है और वे नाइनटेल को देखकर कहते हैं, नाइनटेल हाँ तो वो सील टूट चुका है। तभी थर्ड होकागे कहते हैं, हम लोग एडामेंटाइन योई यूज करेंगे और नाइनटेल को विलेज के बाहर निकालेंगे। यह सुनकर वे कहते हैं, समझ गया। यह कहकर वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और थर्ड होकागे के हाथ में चले जाते हैं। थर्ड होकागे उन्हें पकड़कर कहते हैं, लेट्स गो एन्मा। यह सुनकर वे बहुत बड़े होने लगते हैं और वे दोनों मिलकर नाइनटेल को विलेज के बाहर निकाल देते हैं। तभी थर्ड होकागे कहते हैं, मैंने उसे विलेज के बाहर निकाल दिया है, अब तुम लोग उसे अंदर मत ढुकने देना। यह सुनकर सभी शिनोबी नाइनटेल के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर थर्ड होकागे अपने मन में सोचते हैं, मिनाटो आखिर तुम हो कहाँ? तभी हमें फोर्थ होकागे की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर फोर्थ होकागे के उस हमले से टोबी बहुत जख्मी हो जाता है और कहता है, मुझे फोर्थ होकागे से यही उम्मीद थी, तुमने मुझे जख्मी किया और नाइनटेल को मेरे कंट्रोल से आजाद कर दिया। तभी वो वहां से जाने लगता है और कहता है, तुमने इस बार तो मुझे रोक दिया, पर मैं इस वर्ल्ड में शासन करके ही रहूंगा। यह कहकर वो वहां से चले आता है। टोबी की इस बात को सुनकर फोर्थ होकागे अपने मन में सोचते हैं, इसके बातों से ऐसा लग रहा है कि ये मजाक नहीं कर रहा है। इधर विलेज के सभी शिनोबी नाइनटेल को विलेज से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर नाइनटेल बहुत ताकतवर होने के कारण वे लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते। तभी एक शिनोबी कहता है, जब तक यहाँ फोर्थ होकागे नहीं आ जाते तब तक नाइनटेल को रोक के रखो। इधर इरुका सेंसे के पापा और मम्मी नाइनटेल को रोकने में अपना जान गंवा बैठते हैं। इधर सभी यंग शिनोबी को बड़े लेवल के शिनोबी एक सेफ जगह पर लेकर चले आते हैं। तभी एक शिनोबी कहते हैं, तुम यंग शिनोबी लोग नाइनटेल से दूर रहोगे। यह सुनकर कुरिनाई सेंसे कहते हैं, आपका मतलब क्या है? तभी कुरिनाई सेंसे के पापा कहते हैं, यह लड़ाई कोई विलेज के बीच नहीं है, ये एक घरेलू मुसीबत है, इसीलिए तुम यंग निंजास को इस लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुरिनाई सेंसे इसके लिए नहीं मानती। तभी वे कहते हैं, तुम लोग भी एक शिनोबी हो और हमारा कोई ठीक नहीं है कि हम कब तक जिएंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एटलीस्ट ये व्हील ऑफ फायर मेरे ग्रैंड चाइल्ड तक पहुँचा दे। कुरिनाई सेंसे यह सुनकर चौंक जाती है। वे कहते हैं, ये तुम्हारे पापा का आखिरी इच्छा है। यह सुनकर कुरिनाई सेंसे वहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। इधर फोर्थ होकागे विलेज पहुँच जाते हैं और वे नाइनटेल के बीस्ट बम को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। इधर थर्ड होकागे नाइनटेल से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और वे नाइनटेल के बीस्ट बम को देखकर कहते हैं, क्या वो फिर से ये यूज करने जा रहा है? इधर नाइनटेल बीस्ट बम को लॉन्च करने चाहता है कि तभी वहाँ फोर्थ होकागे आकर मीडियर में समनिंग जुत्सु यूज करते हैं और तभी वहाँ गामाबुंटा आकर नाइनटेल के ऊपर बैठ जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और वे लोग फोर्थ होकागे को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर फोर्थ होकागे टोबी के उन बातों के बारे में सोचते हैं और अपने मन में कहते हैं, खुशी ना जो मैं करने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे माफ कर देना। और वे गामाबुंटा से कहते हैं, नाइनटेल को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रखो। तभी गामाबुंटा कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर फोर्थ होकागे कहते हैं, नाइनटेल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा चाकड़ा को यूज करना होगा। तभी नाइनटेल वो बम लॉन्च करने जाता है। यह देखकर थर्ड होकागे बहुत घबरा जाते हैं, पर तभी अचानक नाइनटेल वहाँ से कहीं चले जाता है। यह देखकर थर्ड होकागे चौंक जाते हैं और वे कहते हैं, क्या मिनाटो नाइनटेल को अपने साथ लेकर चला गया? तभी अचानक बहुत दूर एक जोरदार धमाका होता है। तभी हमें उस जगह पर दिखाया जाता है तो वहाँ पर नाइनटेल गिरा होता है। तभी वहाँ पर फोर्थ होकागे खुशीना और नरूटो को लेकर आते हैं और कहते हैं, मुझे जल्दी यहाँ पर एक बैरियर बनाना होगा। तभी वे सोचते हैं,
मेरा चाकरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मिनाटो के इस हालत को देखकर कुसीना कहती है, मैं अभी भी ये कर सकती हूँ मिनाटो। तभी उनके शरीर से बहुत सारे चेन निकलते हैं जो नाइन टेल को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और वही चेन से कुसीना एक बैरियर बना देती है। तभी नरूटो अचानक रोने लगता है। नरूटो को देखकर कुसीना कहती है, क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? सॉरी नरूटो। और तभी वे मिनाटो से कहती है, मैं नाइन टेल को अपने अंदर सील करके मरूंगी, जिससे वो मार्क्समैन नाइन टेल को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे पास जितना चाकरा है उसमें मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। तुमने अभी तक जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स मिनाटो। तभी मिनाटो कहते हैं, तुम्हारी ही वजह से मैं आज 4th होकागे हूँ। तुमने मुझे एक आदमी बनाया है और आज तुमने मुझे एक बच्चे का पापा बनाया है और अभी तुम यह कहकर वे रोने लगते हैं। तभी कुसीना कहती है, मिनाटो मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और आज इस बच्चे का जन्मदिन है, इसीलिए आज मुझे मरने का कोई गम नहीं है, पर सिर्फ एक अफसोस रहेगा कि मैं नरूटो को बड़े होते नहीं देख पाई। तभी मिनाटो कहते हैं, कुसीना तुम्हें नाइन टेल को अपने साथ लेकर मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बचे हुए चाकरा को नरूटो के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हारे बचे हुए चाकरा को नरूटो के अंदर सील करूंगा, जो 8 साइन सील का एक भाग होगा, और उसके बाद में हाफ नाइन टेल को रिपेयर डेथ सील से अपने अंदर सील करूंगा। यह सुनकर कुसीना चौंक जाती है और कहती है, पर अगर तुमने रिपेयर डेथ सील यूज किया तो तुम मर जाओगे। तभी 4th होकागे कहते हैं, अगर तुम नाइन टेल को अपने अंदर सील करके मर गई तो नाइन टेल भी हमेशा के लिए मर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे विलेज में कोई जीन चोरी की नहीं रहेगा और नेशन का टेल बीस्ट का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं रिपेयर डेथ सील यूज करूंगा, जिससे मैं हाफ नाइन टेल को अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चले जाऊंगा और बचा हुआ नाइन टेल का हिस्सा मैं नरूटो के अंदर 8 साइन सील से सील करूंगा। क्योंकि नरूटो अभी बहुत छोटा होने के कारण मैं उसके अंदर पूरे नाइन टेल को सील नहीं कर सकता। यह सुनकर कुसीना चौंक जाती है। 4th होकागे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, पर याद करो मास्टर जिराया ने हमसे चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी के बारे में क्या कहा था। वो मार्क्समैन जिसने आज हम पर हमला किया था वो बहुत ही खतरनाक है, और इसलिए मैं नाइन टेल को नरूटो के अंदर सील कर रहा हूँ, जिससे ये आगे जाकर उसे रोकेगा। इस बच्चे का गॉडफादर मास्टर जिराया है, इसलिए यह पक्का आगे जाकर एक अच्छा जिनचोरी की बनेगा। यह कहकर वे नरूटो को जमीन पर रख देते हैं। तभी 3rd होकागे वहाँ आ जाते हैं। इधर 4th होकागे रिपेयर डेथ सील यूज करते हैं और तभी वहाँ डेथ गॉड आ जाते हैं। 4th होकागे के हैंड साइन को देखकर 3rd होकागे कहते हैं, ये हैंड साइन ये पक्का रिपेयर डेथ सील है। इधर 4th होकागे कहते हैं, जब मैं रिपेयर डेथ सील से हाफ नाइन टेल को मेरे अंदर सील कर लूंगा तब मैं तुम्हारा चक्र भी नरूटो के अंदर सील करूंगा, क्योंकि जब नरूटो नाइन टेल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। यह सब सुनकर कुसीना कहती है, ये हमारा बच्चा है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि नरूटो के अंदर नाइन टेल सील हो, और तुम क्यों रिपेयर डेथ सील यूज कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे लिए अपनी जान दो, मैं चाहती हूँ कि तुम नरूटो के साथ रहो और उससे प्रोटेक्ट करो। कुसीना कहती है, तुम क्यों नेशन के बीच टेल बीस्ट का बैलेंस करने के लिए, इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बेटे को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तभी 4th होकागे कहते हैं, अपने विलेज को खोने का गम क्या होता है ये तुम समझती हो ना, क्योंकि तुम्हारा विलेज भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और वैसे भी हमारा फैमिली एक शिनोबी फैमिली है, और अगर आज तुमने अपना जान दे दिया तो नरूटो के लिए एक मदर की जरूरत को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसकी जरूरत को सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो। यह कहकर 4th होकागे नरूटो को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, मैं मेरे बच्चे के लिए खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। इधर 3rd होकागे अंदर ढुकने जाते हैं, पर कुसीना के उस बैरियर के कारण वे अंदर नहीं जा पाते। यह देखकर वे सोचते हैं, यह अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। क्या वे दोनों नाइन टेल से खुद ही निपटने की योजना बना रहे हैं। तभी इधर डेथ गॉड हाफ नाइन टेल को मिनाटो के अंदर सील कर लेता है। नाइन टेल के चक्रों को महसूस करके वे सोचते हैं, इतना पावरफुल चक्रा, मेरा पूरा बॉडी सुन पड़ रहा है। इधर नाइन टेल के हाफ चक्रा उसके शरीर से निकल जाने के कारण वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। इधर 4th होकागे 8 साइन सील को यूज करने का सारा तैयारी कर देते हैं और नरूटो को वहां लेटा देते हैं। यह देखकर नाइन टेल सोचता है, क्या ये मुझे फिर से सील करने की तैयारी कर रहा है, और वो भी उस बच्चे में। यह सोचकर वो गुस्सा हो जाता है और नरूटो को मारने जाता है, पर मिनाटो और कुसीना नरूटो के सामने आकर उसे बचा लेते हैं। यह देखकर 4th होकागे कुसीना से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये एक फादर का ड्यूटी है। तभी कुसीना कहती है,
तो मैं भी उसकी माँ हूँ। इधर थर्ड होकागे यह देखकर चौंक जाते हैं। इधर कुशीना कहती है, सॉरी मिनाटो, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। तभी फोर्थ होकागे कहते हैं, थैंक यू कुशीना। यह कहकर वे गिरोटोरा को समन करते हैं। गिरोटोरा नाइनटेल को देखकर चौंक जाता है और कहता है, फोर्थ होकागे यह क्या हो रहा है। तभी फोर्थ होकागे कहते हैं, गिरोटोरा, मैं तुम्हें 8 साइन सीलिंग फॉर्मूला का चाबी दूंगा, तुम उसे लेकर मास्टर जिराई के पास जाकर स्टोर कर लेना। यह सब देखकर थर्ड होकागे कहते हैं, अब मुझे उसका प्लान समझ आया। वो इस विलेज को बचाने के लिए अपने बेटे के अंदर नाइनटेल को सील कर रहा है। इधर गिरोटोरा उस चाबी को ले लेता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस चाबी को संभाल कर रखूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी फोर्थ होकागे कहते हैं, कुशीना, मेरा समय जा रहा है, मैं 8 साइन सील को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं नारुतो में मेरा कुछ चक्र भी सील करूंगा, जिससे हम नारुतो से बहुत साल बाद एक बार फिर मिल पाएंगे। अगर तुमने अभी नारुतो से कुछ कहना है तो कह दो। तभी कुशीना कहती है, नारुतो, तुम हमेशा जल्दी सो जाना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी नींद की जरूरत होगी, और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाना जो तुम पर विश्वास करे। नारुतो, तुम अपनी स्टडीज और प्रैक्टिस को बहुत ही मन लगा के करना। अगर तुमसे कोई काम नहीं हो पाया तो ज्यादा डिप्रेस्ड मत होना। हमेशा अपने टीचर और अपर क्लासमेट का रिस्पेक्ट करना। जब तक तुम 20 के नहीं हो जाते तब तक अल्कोहल मत पीना, क्योंकि वो तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। कुशीना कहती है, नारुतो, अभी से तुम बहुत सारी कठिनाई को फेस करने वाले हो, इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखना और एक अच्छा सा ड्रीम देखना और उसे पूरा करने का हौसला रखना। यह कहकर वो रो देती है और कहती है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ और कुछ पल रह सकती। कुशीना कहती है, सॉरी मिनाटो, मैंने तुम्हारा बहुत सारा समय ले लिया। मिनाटो कहते हैं, कोई बात नहीं। यह कहकर वे नाइनटेल को नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। इधर कुशीना कहती है, तुम्हें नाइनटेल का जिंचुरिकी बनाने के लिए हमें माफ कर दो नारुतो, हमने तुम्हें बचपन से ही कितनी मुसीबत में डाल दिया ना। यह कहकर वे रोने लगती है। नारुतो कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जिंचुरिकी होने के कारण मेरा पास्ट बहुत ही खराब था जो बीत चुका है, पर मैंने इन सब के लिए आप लोगों को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। यह सुनकर कुशीना चौंक जाती है। नारुतो कहता है, यह सच है कि मुझे पेरेंट्स का प्यार क्या होता है पता नहीं, क्योंकि आप और डैड मेरे साथ बचपन से ही नहीं थे, पर अब मुझे पता चल गया है कि आपने और डैड ने मेरे लिए अपना जान दिया था, इसलिए मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ। कुशीना यह सुनकर रो पड़ती है और नारुतो के गले लग जाती है, पर उनका समय पूरा हो जाने के कारण वो जाने लगती है और लास्ट टाइम नारुतो से कहती है, नारुतो, मुझे अपनी माँ मानने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू मिनाटो को अपना डैड मानने के लिए। यह कहकर कुशीना वहाँ से चली आती है और नारुतो के आँख से आंसू निकल आते हैं।